श्रावण मासे यमुना तीरे डोलती राधा कुंज वने श्रावण मासे। Are to be tasted, some to be swallowed, and some few are to be chewed and digested. है नारी श्रद्धा की, प्रतिबिंब है नारी विश्वास की, प्रतिध्वनि है नारी संस्कार की, प्रतिफल है नारी समाज की। किताबें केवल पन्नों का ढेर नहीं होती, बल्कि वे भावनाओं, कहानियों का पुलिंदा भी होती हैं। आज उन्हीं कहानियों को समझने के लिए हम मौजूद हैं रविंद्रालय के चारबाग में लगे पुस्तक मेला में। हमारे साथ में है अपराजिता जीत जज्बा की अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार। सीमा जी, आपका स्वागत है हमारे उजाला सिटी न्यूज़ में। Thank you काजल, and always feel proud. तुमको देख के बहुत अच्छा लगता है। मैम, जैसा कि आपकी जो संस्था है ये कब से काम कर रही है? ये दूसरा साल है और हमारा बहुत जल्दी ही एनुअल फंक्शन होने वाला है, यानी कि 2 वर्ष पूरे होने पे जो हम इवेंट करते हैं उसको हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में, या जिस दिन हमें एक ऑडिटोरियम मिल जाएगा उस दिन हम करने की अभी सोच रहे हैं। या ये लखनऊ में ही सिर्फ काम कर रही है आपकी संस्था, या बाहर भी काम कर रही है? अभी तो फ़िलहाल हम लखनऊ के ही जितने भी होम मेकर्स हैं उनको एक मंच देने का काम कर रहे हैं। उनकी जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको हम बाहर ला रहे हैं, यानी कि अब वो जो होम मेकर्स जिनकी डायरी में बंद जिनके लेख थे, जिनकी कविताएं थी, अब वो FB लाइव से जुड़ रही हैं, उनकी बुक्स प्रकाशित हो रही हैं और उनकी पोइट्री वो कहीं कहीं प्रस्तुत कर रही हैं, मंच पर एंकरिंग कर रही हैं, होस्ट कर रही हैं। तो इस तरह से और हमने बच्चों के साथ भी काम किया है, अनाथालय के संग काम किया है, वृद्धों के संग काम किया है, जो इनोवेशन फॉर चेंज NGO है उन स्लम के बच्चों के साथ भी हमने उनको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। तो हम धीरे धीरे छोटी छोटी जो समाज के कल्याण के लिए कुछ काम है इस तरह से करते रहते हैं। और हमें इसी तरह से आज जैसे ये मंच मिला है रविंद्रालय में, इसी तरह से बहुत सारे मंचों पे हमारी प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं अपराजिताओं की। जैसे कि अभी संगम हुआ था अमर उजाला का, उसमें प्रस्तुति हुई। खादी ग्रामोद्योग का भी मंच मिला था हमें 3 घंटे का, उसमें भी हमारी प्रस्तुतियाँ हुई थी। तो काव्य गोष्ठियाँ होती हैं जिसमें जो काव्य लिखते हैं, अपनी काव्य प्रस्तुति, जैसे कि तुम खुद ही एक काव्य प्रस्तुत करती हो तो तुम खुद जान सकती हो। तो इस तरह से प्रस्तुतियाँ होती हैं, तो स्वरचित जो प्रस्तुतियाँ हैं वो होती हैं। मैम, जो अपराजिता जीत जज्बा की जो थीम है कि किताबें कुछ कहती हैं, इस पर आपके क्या विचार है? अपराजिता जज्बा जीत का ये हमारा जो NGO है, जो नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट है, ये हमने नाम दिया क्योंकि हम महिलाएं अपराजिताएं हैं, ये हम समझते हैं और बस उस भाव को जगाना है अपने अंदर। तो पुस्तकें कुछ कहती हैं क्योंकि पुस्तकों का पढ़ना जो है वो कम हो गया है। चूँकि मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर हूँ तो मैं फ्रांसिस बेकन जो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहे जाते हैं, उनकी एक लाइन आपके सामने बोलना चाहूँगी। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम टू बी swallowed, and some few are to be chewed and digested. तो अगर अब जो स्थिति है वो तो स्वैलो और टेस्टेड वाली बात रह गई है, वो भी शायद बहुत कम है। लोग मोबाइल पे चीज़ें कर रहे हैं। तो जो च्यूड एंड डाइजेस्टेड वाली बात थी जो हम लोग करते थे कि एक बुक्स के एक लाइनें पढ़ना, उस पर लिखना, उस पर मनन करना, मंथन, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो उस ओर लोगों को पुनः वापस ले जाने की ओर ये एक छोटा सा प्रयास है अपराजिता जज्बा जी। मैम, आप ऑनलाइन बुक और फिजिकल बुक में किसे प्राथमिकता देती हैं? मैं प्राथमिकता तो हार्ड बाउंड बुक को ही दूंगी, यानी कि ऑफलाइन बुक्स मेरे लिए फेवरेट वही हैं। आजकल के बच्चे, क्योंकि मेरे लिए वो आंखें गड़ा के और जो ऑनलाइन पढ़ना है वो बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। और मैं भी आजकल के बच्चों के लिए वो ऑनलाइन पढ़ना और जो किंडल बुक होती हैं उस तरह से, मेरा बेटा खुद भी पढ़ता है उससे और बहुत इन्जॉय करता है। तो ये आजकल के जनरेशन के लिए हो सकता है, पर हम लोग की जो जनरेशन है वो अभी भी हार्ड कॉपीज़ बुक को ही पसंद करती हैं और उनसे प्यार करती हैं। मेरे पास अभी भी मेरे पापा की दी हुई जो गिफ्ट्स हैं पुरानी येलो हो गई हैं, लेकिन आज तक मैंने उसको सहेज के संभाल के रखा हुआ है। तो पुस्तकें मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस होती हैं। मैम, आपने कोई पुस्तक लिखी
मैंने वैसे तो मेरी आर्टिकल्स वगैरह छपे हैं, जर्नल्स में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ छपी हैं, बुक चैप्टर्स छपे हैं, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के साथ। बट अभी लास्ट ईयर एक सिलेबस का बुक है जो कि नवयुग कन्या महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में BA सेमेस्टर 5 में पेपर 1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वो चल रही है वो, तो वो अभी लेटेस्ट पब्लिकेशन। हमारे साथ में है अपराजिता जीत जज्बा की संस्थापक। मैम से आइए जानते हैं, मैम आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव एक शिक्षिका हूँ और अपराजिता जज्बा जीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट हमारा विगत 2 वर्षों से महिला सशक्तिकरण और बच्चों के उत्थान के दिशा में काम कर रहा है। और ये सशक्तिकरण तो हम लोग बातें बहुत सी करते हैं, ये सशक्तिकरण किस दिशा में? ये सशक्तिकरण इस दिशा में कि महिलाएं आर्थिक रूप से ही आत्मनिर्भर ना हो, वो मानसिक रूप से भी सशक्त हों, उनमें निर्णय लेने की क्षमता हो, वे मानसिक रूप से हुष्ट पुष्ट हो और खुश रहें, कोई मनोविकार ना हो। और इसका सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों ने देखा वो ये था कि वो अपने हुनर को या अपनी हॉबीज़ को उन सबको कहीं बक्सों में बंद करके बैठ गई थी। विवाह के कारण, अपने अन्य उत्तरदायित्वों के कारण उन्होंने उस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया। और जब आप ऐसा करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर कुछ घुटन सी आ जाती है, कुछ एक दबन और तड़प सी होती है, आप किसी से शेयर नहीं कर पाते वो बात, क्योंकि ये तो बहुत जेन्युइन ही मान लिया गया कि अगर आप महिला हैं, आपका विवाह हो गया है तो आपको अपना सब कुछ छोड़ देना है और अब दूसरे घर के जो नियम हैं, उस घर के जो उत्तरदायित्व हैं उसके अनुसार चलना है। तो उस दिशा में हम लोगों ने काम किया और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं जो आई हुई हैं, वो सब उसमें बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिन्होंने अपने हुनर को छोड़ दिया था लेकिन अब पकड़ा है और कुछ किताबें लिख रही हैं, कुछ उसमें से अपने मंच पर नृत्य की प्रस्तुतियाँ कर रही हैं। मैम आपने भी कोई किताब लिखी है? हाँ जी हाँ, मेरी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और साझा संकलन में प्रकाशित हुई है प्रकाशन पे। लेकिन मैं भी, चूँकि मैं शिक्षिका हूँ, तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो जर्नल थे ना, रिसर्च पेपर्स थे, उनके पब्लिकेशंस तो करती रहती थी। उसमें तो मैंने प्रकाशन किया क्योंकि मैं PhD हूँ और डॉक्टरेट हूँ, तो अपने PhD से कुछ पेपर निकाले। वो लेखन एक हमारा करियर था, उस पर मैंने फोकस करके लिखा। लेकिन अभी जो मेरी हॉबीज़ है, कविता लिखना या कहानी लिखना, उस पर भी मैं ध्यान दे रही हूँ। इन महिलाओं के हुनर को संवारते संवारते कहीं ना कहीं मेरा हुनर भी संवर रहा है, काजल जी। और आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी। आज का ये कार्यक्रम यहाँ पुस्तक मेला में, लखनऊ जो पुस्तक मेला है, इसमें हम आए हैं। मैंने एक चीज़ को बहुत नोटिस किया कि जो पुस्तकें हैं ना, इनके जो स्टॉल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस हैं यहाँ पर, लेकिन उनके ऊपर आप देखिए तो कुल जमा कितने लोग होते हैं, बहुत कम। तो ये रुझान कम हो रहा है उस युवा पीढ़ी में जिसके आगे अब भविष्य है, उत्तरदायित्व है देश का। तो वो उनका रुझान साहित्य के प्रति कम ना होने पाए, वो सिर्फ इंस्टा में और दूसरे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर स्टक होके रह गए हैं। और वहाँ पे जो उपलब्ध है आप वही पढ़ पाओगे, वही देख पाओगे। इन पुस्तकों की ओर उनका रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से सफदर हाशमी जी की जो बहुत प्रसिद्ध लाइन है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं। तो उस किताबों से हमारे युवा जगत को, बच्चों को परिचित कराने के उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम किताबें कुछ कहना चाहती हैं रखा गया है यहाँ पुस्तक मेले में लखनऊ। मैम जैसा कि इस पुस्तक मेला में एक स्टॉल लगा हुआ है नई वाली हिंदी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नई वाली हिंदी बुक पर ज़्यादा उसका रुझान है, क्योंकि वो अपने विचारों को लिखती है और अपने विचारों को समझाती है। उस पर आपका क्या विचार है? हाँ, जो नई वाली हिंदी है ना, सोशल मीडिया की हिंदी, उस सोशल मीडिया की हिंदी में भी बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे से नए नए तरह के विचार आ रहे हैं। और सही बात है, भाषा में भी परिमार्जन होना चाहिए, उसके भी नए नए परिष्कृत रूप आने चाहिए। ऐसा नहीं है शुद्ध रूप है वो तो है। अब देखिए तद्भव शब्द कहाँ से आया, चलन से ही तो आया ना। तो तत्सम के जैसे तद्भव होते हैं, उसी तरह सोशल मीडिया के भी जो बहुत शॉर्ट टर्म में करके बच्चे आजकल यूज़ कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा के और हिंदी भाषा के, वो भी एक नया प्रयोग है और इस पर भी काम होना चाहिए। सोशल मीडिया में भाषा जो है उसके प्रचार प्रसार पे भी काम होना चाहिए और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम भाषा को कुछ एक नया स्वरूप दें और इस पे अनुसंधान भी करें। आगे के हमारे हिंदी के जो शोध हो वो इस दिशा में होने चाहिए। क्या नाम है आपका? नीता माथुर। आपका क्या पद है? अपराजिता जी। यहाँ पे पैटर्न है, संरक्षक हैं हम यहाँ पर अपराजिता जज्बा जीत में, और सचिवालय से रिटायर्ड हैं हम, क्या कहते हैं, अभी 2022 में। मैम आप पुस्तक मेला में आई हैं, आपको यहाँ कुछ क्या खास लग रहा है?
अब ये है कि जैसे आजकल के लोगों का रुझान कम हो गया है, टीवी वगैरह में ज़्यादा देखते हैं, तो उस तरह से रुझान के लिए ये पुस्तक मेला या पुस्तकों को पढ़ना बच्चों के लिए बहुत नितांत आवश्यक है, जिसमें उसका इमेजिनेशन हो, क्योंकि वीडियो वगैरह टीवी वगैरह देखने से बच्चों का इमेजिनेशन पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो सब चीज़ों को जो है बिल्कुल जो सामने देखते हैं वही सोचते हैं कि चलता है। इसलिए ये कि पुस्तक मेला का सबसे बड़ा अच्छा हमको ये लगता है, एक तो ताउम्र आपके पास किताबें सेफ रहती हैं, दूसरा उसमें आप अपने जिस हिसाब से इमेजिनेशन करना चाहते हैं वो आप करते हैं। मैम पुस्तक मेला जो है उसका शिक्षा और समाज में क्या योगदान है? उसका शिक्षा में बहुत समाज है। आज तक जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, कई क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने उन लोगों की कविताएं कहानियां पढ़ कर के उनमें जोश खरोश बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है समाज के लिए ना। जब तक ये हम उसका अपने मूल तत्व को नहीं जानेंगे, अपनी नींव को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, और ये पुस्तकें हम लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। मैम आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ना कि वो जैसे पहले जब लोग ट्रैवल करते थे तो वो पुस्तकों को पढ़ते थे साथ में। आजकल वो सोशल मीडिया में फ़ोन में व्यस्त रहते हैं। उस पर आपका क्या विचार है? उसमें ये है कि पेरेंट्स को इसमें ध्यान देना होगा कि पेरेंट्स को उनको जो भी अच्छी उपयोगी बाल उपयोगी कितनी गीता प्रेस वगैरह की कहानियाँ होती हैं उन सबको जो है पढ़ाना चाहिए। और वीर बालक बालिकाएं वगैरह हो जाती हैं, इस तरह की जब कहानियाँ पढ़ेंगे तो बच्चों में अपने आप वो सारे संस्कार भी आएंगे, पढ़ने की हैबिट होगी। यानी कि अगर रात में जैसे लोग दादी नानी की कहानियाँ सुनते थे तो उस तरह की एक कहानी लेकर के बच्चों को ज़रूर सुनानी चाहिए, तभी उनका रुझान बढ़ेगा। और ये चीज़ें आपको बचपन से ही डालनी पड़ेगी। मैंने अपराजिता ग्रुप अभी ज्वाइन किया है थोड़े दिन पहले ही, और मेरी एक बुक आई है जिसका नाम है गुल्लक, जिसमें कि मेरी लिखी हुई 105 कविताएं हैं, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो लोग आप लोग महसूस करते हैं उससे संबंधित सारी कविताएं, छोटी छोटी कविताएं हैं जो कि सभी को, बच्चे बड़े सभी लोग को वो पसंद आएगी। और उसे सम्मान भी दिया गया है, शारदीय सम्मान मिला है, और मुझे अभी 2 फरवरी को ही श्रेष्ठ शिष्य सम्मान भी दिया गया है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है। आपकी कौन सी बुक का सम्मान है? मेरा अभी दिवाली के पर्व पर मेरा एक साझा संकलन आया है हिंदी साहित्य परिवार की ओर से, खदोत करके है, नव खदोत करके, तो उसमें मेरी 5 कविताएं प्रकाशित हुई हैं, तो आज उसी का सम्मान हो रहा है। मैम उस बुक में आपने क्या लिखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। उस बुक में मेरी 5 कविताएं हैं और अलग अलग टॉपिक पे मैंने लिखा है। उसमें नारी के ऊपर भी है, और हमारा एक संघर्ष, एक कविता मैंने लिखी थी जो मैंने अपनी एक दोस्त के ऊपर लिखी थी, वो भी उसमें प्रकाशित हुई है। उसके अलावा एक मैंने अपने जो कर्म होते हैं उनके ऊपर लिखी थी, एक वो भी कविता मेरी प्रकाशित हुई है। तो इसी तरह से मेरी 3-4 कविताएं हैं उसमें प्रकाशित। मैम जो अपराजिता जीत जज्बा का है, ये महिलाओं के अंदर जो रुचि छिपी हुई है इसको निखारने का काम करता है, बाहर समाज में एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। इस पर आपकी क्या विचार है? जो महिलाएं अभी भी बाहर नहीं निकलती है उनको ये सबसे बड़ी अपराजिता जो हमारी संस्था है, इसका एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये जो भी हमारी घरेलू महिलाएं हैं जो अभी तक, उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल शायद मैं ही हूँ जो 25 सालों से घर के अंदर बंद थी, लेकिन अभी 2 साल से मैं थोड़ा एक्टिव हो गई हूँ। बचपन से लिखती थी लेकिन कभी मुझे मंच नहीं मिला, लेकिन अपराजिता में आने के बाद मुझे मंच मिला। अब ये मेरी एक साझा संकलन पहला आया है, अब मैं अपना निकालने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी प्रोसेस में है। और दूसरा ये कि मुझे काव्य गोष्ठियों में जाने का मौका लग रहा है, उसमें भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मुझे इस एज में आके मिला है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीति शुक्ला है, मैं अपराजिता की सांस्कृतिक मंत्री हूँ। और मैं अभी तक तो घर के कामों और बच्चों में ही व्यस्त रहती थी, बस अब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, सब लोग एडजस्ट हैं हर तरह से। अब मैंने अपराजिता ज्वाइन किया है जब से, तब से मुझे एक नई शक्ति मिली है कि मुझे आगे से आगे बढ़ के कुछ करना है। और यहाँ पर आकर मुझे महसूस हुआ कि महिला जो है, जो घर में बंद थी, आज उसके लिए सभी द्वार खुल गए हैं। अपराजिता जज्बा जीत का जो है वो हर तरह के कदम आगे से आगे बढ़ा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये उच्च शिखर पर जाएगी। धन्यवाद। अपराजिता जीत जज्बा की जज हमारे साथ में हैं। मैम क्या नाम है आपका? अंजू यादव नाम है मेरा, और आज मुझे जज की पदवी दी है हमारी मैम सीमा मैम ने, अनुपमा मैम ने।
और देखते हैं, सभी पार्टिसिपेंट मेरे साथ ही खड़े हैं और सब एक से एक धुरंधर हैं डांस करने में। मैम किताबें कुछ कहती हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? किताबें तो सच में मैम बहुत कुछ कहती हैं, सिर्फ दिल से पढ़ने वाला होना चाहिए। किताबें तो हमारा सबसे बड़ा कहते हैं, जब से हम होश संभालते हैं तब से लेके और जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हमारे सबसे बड़े दोस्त किताबें ही होती हैं। तो किताबों के बारे में अगर बोलना शुरू करेंगे तो मैम शायद रात बीत जाएगी, और अभी बहुत सारे लोग पीछे हैं। किताबें हर व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र हो सकती हैं। बिल्कुल मित्र होती हैं, और बनाना भी चाहिए। जो नहीं बनाते हैं मेरे हिसाब से वो शायद बदनसीब ही कहलाएंगे मेरे हिसाब से, कि किताब उनकी दोस्त नहीं है। मेरी तो किताब बहुत अच्छी दोस्त है और मैं डेली रात को कुछ ना कुछ पढ़ के ही सोती हूँ। मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव है, मैं शिक्षिका हूँ और साथ में अपराजिता जज्बा जीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट में मीडिया कोऑर्डिनेटर के पद पे हूँ। और ये जो लखनऊ में लगा है बुक फेयर, ये वाकई में देखा जाए तो आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं, या हम लोग भी इवन जो हैं, तो जो एक पढ़ने की हैबिट होती है बच्चों की, वो अब नहीं रह गई है। मैम क्या जो किताबें हैं केवल ज्ञान का स्रोत है या जीवन जीने में भी वो मदद? नहीं, जीवन जीने में आपकी मदद करती है। अगर आप उदास हैं तो आप एक स्टोरी पढ़ लीजिए, थोड़ा आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। जैसे हम लोग म्यूज़िक को एक अपना साधन बनाते हैं, जब आप अकेले हैं तो भी अगर कुछ नहीं तो आप पढ़ लीजिए। इसी तरह कहते हैं रात में सोने में नींद नहीं आ रही तो आप पढ़ के सोइए तो आपको अच्छी नींद आती है। अगर ऐसा ही है, इसीलिए हमारे महाकाव्य रामायण महाभारत गीता इसीलिए लिखी गई कि हम उन्हें पढ़ें। और क्योंकि हमारे बच्चे संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हमारे संस्कारों को, हमारी परंपराएं चली आ रही उनसे दूर होते जा रहे हैं, इसलिए ये थीम रखना कि मतलब बच्चे वो किताबें कुछ कह रही हैं, और इस तरह का पुस्तक मेला का आयोजन बहुत आवश्यक है। मैम आप अपराजिता से जुड़ी हुई हैं, और जो लोग नहीं जुड़े आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नहीं जुड़े तो कहीं ना कहीं वो जुड़े ज़रूर होंगे। मैं किसी ऐसा नहीं कह सकती कि हाँ आप अपराजिता में जुड़ गए तभी आपको, जो मैं इस तरह का कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये है कि अपराजिता में आके मैंने ये चीज़ ये ज़रूर जानी है कि आपके अंदर जो भी करने का जज्बा है तो आप उसको निकलने का आपको मौका मिलता है, आपको एक मंच मिलता है, आपको हर तरह की एक्टिविटी में पार्ट करने का मौका मिलता है। आपके अंदर क्या, जैसे सपोज़ मैं ही थी तो मैं सिर्फ शिक्षिका थी, मैं टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ, 30 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन हाँ अब मैं काव्य गोष्ठियाँ कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं काव्य गोष्ठियाँ भी करूँगी, और कविताएँ लिखती हूँ, मेरी पब्लिश भी होती हुई हैं। मेरा नाम निधि सक्सेना है, मैं अपराजिता जज्बा जीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की संगठन मंत्री हूँ। मैम आप पुस्तक मेला में आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अपराजिता जीत जज्बा की टीम भी आपके साथ में है, आप अपराजिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपराजिता के लिए यही कहना चाहेंगे, सब लोग मिल के साथ बढ़ें, आगे बढ़ें, और अपने अपने जो अंदर के आपके हुनर हैं, काव्य है, नृत्य है, गायन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आगे लाएं। मैम भविष्य में ये अपराजिता कहाँ तक पहुँचेगा, उसको कैसे देखती हैं भविष्य के? बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचेगा, क्योंकि हम लोग सबका साथ सबका विकास वाले मोदी जी के टैगलाइन नारे पे कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सबको साथ लेके ही आगे बढ़ना हमारा एम है। मैं इनके बारे में ये बताना चाहूँगी कि ये अपराजिता में एज ए होम मेकर एंट्री की थी, संगठन मंत्री थी, और ये ABCD कंप्यूटर का शायद उतना नहीं जानती थी, बट आज अब ये बहुत अच्छे फ्लायर्स बनाती है। हमारा जब भी कोई इवेंट होता है ये बहुत अच्छे से कंप्यूटर पे काम करके पूरा फ्लायर बनाती है, उसमें जो करेक्शंस होते हैं मुझे भेजती हैं, और फिर उसका तो ये है अपराजिता की जीत, ये है जज्बा जीत का, जिसमें इनको मतलब इन्होंने किस तरह से अपने आप को बिल्टअप किया है, ये हम कहना चाहेंगे कि ये काम कर रहा है अपराजिता। मेरा नाम आशा श्रीवास्तव है, और मैं अपराजिता जज्बा जीत का से अभी जुड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं यहाँ के लोगों को अच्छे से जानती हूँ। उसमें बहुत सारे लोग जिनको बहुत पहले से जानती हूँ, घर वाले मतलब हाउस मेकर्स थी वो सब, कई सारे लोग जो कि अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हाल में। तो आपको पुस्तक मेला में कैसा लग रहा है? पुस्तक मेला में तो हमेशा पुस्तकों से अच्छा क्या हो सकता है? सही बात, पुस्तकों से अच्छा कुछ होता ही नहीं। मैम आप कोई संगीत गा के कोई लाइन सुनाइए? संस्कृत गीत सुनाऊँ मैं आपको? संस्कृत गीत? मैं संस्कृत गीत गाती हूँ, मैं संस्कृत बहुत गाती हूँ मैं। बिल्कुल एक लाइन। श्रावण मासे यमुना तीरे डोलती राधा कुंज वने, श्रावण मासे। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम शिखा श्रीवास्तव है। मैम आप अपराजिता से कब से जुड़ी हैं? मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है,
अगस्त में, लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन किया है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, साथ ही साथ मैं इस NGO से भी जुड़ी हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है विमेंस एम्पावरमेंट के लिए। ऐसी महिलाएं जो समझती है हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी प्रतिभा को भी निखार भी लाता है ये NGO। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मंच प्रदान करता है जिस पे वो अपने टैलेंट को पूरी तरीके से शो कर सकती है और फिर से अपनी को एक नई पहचान दे सकती है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो बुक्स से ही जुड़े हुए हैं, बुक्स के थ्रू ही हम बच्चों में जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल है किताबों का बच्चों के जीवन में। तो इस तरह के जब बुक फेयर्स लगते हैं तो बच्चों में जो एक रीडिंग हैबिट, जो कि देखा जाए तो आजकल मोबाइल की दुनिया में कहीं ना कहीं खोती जा रही है, तो बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, बच्चों में लेखन की रुचि उत्पन्न होती है, बच्चों में पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ हमारे समाज में बहुत से ऐसे लेखककार हैं, कलमकार हैं, जिनको अपनी पहचान दिलाने का एक ये बहुत बड़ा तरीका है जिसे हम उन्हें उभार कर ला सकते हैं। मेरा नाम शिखा श्रीवास्तव है, मैं अपराजिता में संगठन मंत्री हूँ। कब से मैम आप अपराजिता से जुड़ी? मुझे लगभग 2 साल हो रहे हैं अपराजिता से जुड़े हुए। मैंने अभी पद तो अभी लिया है इसी साल से, लेकिन इसके पहले मैं इस ग्रुप में ज्वाइन मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे इनका उद्देश्य बहुत अच्छा लगा। एबव 40 इयर्स वाली लेडीज़ के लिए इन्होंने बहुत अच्छा मंच दिया है। बचपन में सब डांस करते हैं, गाना गाते, सब करते हैं, फिर लेकिन जिम्मेदारियों के रहते हुए और साथ में अपने ससुराल का, अपनी लाइफ के बहुत सारे और जिम्मेदारियां निभाते लेडीज़ अपने बारे में सोचना भूल जाती हैं। अपराजिता ने उन्हें वापस वहाँ से निकाला है और उनके जो बचपन के जो अंदर उनके था, कोई जैसे क्राफ्ट का हुनर अच्छा को अपने जी, किसी को डांस बहुत अच्छा आता था, किसी को गाना बहुत अच्छा आता, तो अपराजिता ने उनको एक मंच देने का काम किया है। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया कि वो भी कुछ कर सकती हैं। वो मैम आप अपने बारे में बताइए कि आप अपराजिता में क्या करती हैं? मैं वैसे तो एक क्लाउड किचन चला रही हूँ, निवाला नाम से, निवाला द शिखास किचन मेरा क्लाउड किचन है। और मेरी सब ये सखियाँ ही हैं, बचपन के हम साथ पढ़ते थे, हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया जो भी। तो अब यहाँ पर अपराजिता से रिलेटेड जितना भी प्रोग्राम होता है, जो भी उसमें हम कोशिश करते हैं, जितना स्नैक्स का है या जो भी इस तरह के खाने पीने की सारी व्यवस्था रहती है, वो हमारा थ्रू हमें यहाँ से मतलब चांस मिलता है। और बाकी हमारी प्रतिभागिता भी रहती है, कई सारी यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। जैसे अभी मैंने क्राफ्ट का कंपटीशन किया था, उसमें फर्स्ट प्राइज़ लिया। कुकिंग का कंपटीशन हुआ था, नो फ्लेम कुकिंग, उसमें मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। तो ऐसे करके ये भी अपना एक टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। सो ये भी हमारा एक अच्छा मतलब अंदर से कह सकते हैं एक अच्छी इच्छा रहती है कि यहाँ से जुड़े रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला सिंह है और मैं एक साहित्यकार हूँ, लेखिका हूँ, उपन्यासकार हूँ। मैम आपने कौन सी बुकें लिखी हैं? पहली कृत तो मेरी नारी अनुगूंज थी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि नारी से ही ये सृष्टि पल्लवित पुष्पित कुसुमित होती है। और शायद मैं भी नारी हूँ, लेकिन नारी का संघर्ष, नारी का उत्कर्ष, नारी का तर्पण अर्पण, मुझे मैं चंद एक लाइन बोलूँगी। मेरी पहली लाइन थी, प्रतीक है नारी श्रद्धा की, प्रतिबिंब है नारी विश्वास की, प्रतिध्वनि है नारी संस्कार की, प्रतिफल है नारी समाज की। बहुत ही सुंदर पंक्ति मैम। आधार है नारी निराधार की, आकार है नारी निराकार की, आश्रय है नारी निराश्रय की, उत्पत्ति है अस्तित्व है नारी उत्पत्ति की, अस्तित्व है नारी उत्पत्ति की। अगर नारी मां न बनती तो फिर ये सृष्टि का उत्थान ही नहीं था। सृष्टि का उत्थान, उसका उत्थान नहीं था, वो शायद समाज में खड़ी नहीं हो पाती। यस मैम। ये था।